गुज़श्ता शब बडगाम के जड़बुग इलाके में मिलिटेंटों ने एक एसपीओ और उसके भाई को गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। एसपीओ अशफाक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि उसके भाई उमर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर उसने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। पेश रिपोर्ट। बडगाम में ये जनाजा एसपीओ अशफाक अहमद डार और उनके भाई उमर अहमद डार का है, जिन्हें गुज़श्ता शब उनके ही घर में घुसकर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाकर हलाक कर दिया। दोनों पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के इम्तिहान की तैयारी में थे। अचानक उनके कमरे में मिलिटेंट घुस आए और उन पर गोलियां चलाई और दोनों भाइयों को हलाक कर दिया। अहले खाना के मुताबिक कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया ही बदल गई। आज जब इन दोनों भाइयों की लाशें उनके घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। हर आंख नम थी और हर कोई गमज़दा था। हजारों की तादाद में लोगों ने जनाजे में शिरकत की। उनका एग्जाम आज था एसआई का और वो दोनों स्टेनोग्राफी कर रहे थे, स्टूडेंट दोनों थे और एक एसपीओ था। तो फिर सर कोई लड़के आए थे, उन्हें उनको उमर और इशफा को नीचे लाया, फिर यहाँ पे ये जो गली है यहाँ पे रखा पर और उन पे मारपीट शुरू की। फिर उन्होंने जब थोड़ा शोर मचाया, हम रूम से बाहर निकले। पहले मैंने इशफा को मतलब छुड़ाने की कोशिश की उन गुंडों से, बट वो छोड़ते नहीं उसको। फिर मैंने उस लड़के को बोला, थोड़ा उनको पकड़ा, बोला कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बोलो, हम खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उसने एक भी मेरी नहीं सुनी। उन्होंने पॉकेट से वो पिस्तौल वगैरह निकाला और उनको वहाँ पे शूट किया। हांस पाड़ी उनकी डेथ हो गई। हम जब यहाँ से निकले, मैं और उमर, वहाँ पे जो गेट है उमर को वहीं पे, मैं उमर वहाँ था, मैं इनके थोड़ा पीछे थी, वहीं पे उमर को भी शूट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये दोनों बेचारे मासूम थे, उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा था। हम छाबान तो ये हम बाथरूम मस ब्याह तो पे एग्जाम सुबह किताब चाहिए वो। अहले खाना का कहना है कि ये दोनों बेकसूर थे। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए और कातिलों को सजा दी जाए। या तुम खुश गश्त कर बल्कि मे जबर कर मे कोर जबर मे एसपी वोल बोड़ हूँ गोड़ पोस बाथरूम मज पाई यम तुझे क्रेक यम बचन तो अमिस दितुक ब्रश यथ बैग तस गोडस ये बाहर तुलनस तीन कह ये वोन दोप पुलिस योर सह तुलस इंसाफ खुदाया करतन बाब मे बस ये लोन कस ये जाए तथ मे सोरे कर्ज मे जीन तो लोगमुत मेमन बचन यम काबिल बच यम नाकाबिल बच कह इंसाफ कस अगर क्या कसूर पत क्या गो तो गो क्या बिचार दवा कमीन मस कुन सद मुलवस मस तुत कह जानान तीन बिचार क्या गाम जानान तीन कहें पन काम दोस्त कर मोल गरीब बिचार लग स्टूडेंट के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। वो बैनर वैनर लगा रहे थे, दुकान उकानों का बोर्ड भी बना रहे थे। पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। पूरा हमारे इलाके में ऐसा इंसिडेंट मतलब आज पहली बार हुआ है। कितनी भी हालात ख़राब थे, लेकिन हमारे गांव में पूरी पीसफुल गांव है हमारा, ये इलाका पूरा पीसफुल है, लेकिन ऐसा इंसिडेंट पहली बार हुआ है। इस वाक़े की मुख्तलिफ गोशों से शदीद मजम्मत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कश्मीर में अक्सरियती तबका पिछले 30 साल से कुर्बानियां दे रहा है। दर्द सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है, नफरत फैलाने वालों को ये नजर नहीं आता। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने हेरी कुपवाड़ा में हाल ही में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए पुलिस एहलकार आमिर हुसैन के घर जाकर लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत की। लोन ने बडगाम में 2 भाइयों की हलाकत की भी मजम्मत की। उन्होंने गनाई मोहल्ले में आतिशज़दगी मुतासरीन से भी इजहार हमदर्दी किया। बहुत डिस्टर्ब हुआ। अभी हम वहाँ हिरी में थे तो वहाँ एक नौजवान जो पुलिस में थे उनको शहीद किया गया
कुछ दिन पहले, जो उनकी बेवा हैं 32 साल की, इसी टाउन कुपवारा टाउन की है, शादी उनकी हिरी में हुई थी। उनके फादर जो है मिल्टन टू के हाथ शहीद हुए हैं 1992 में, तो वो 2 साल की बच्ची थी। पिछले साल उनका बेटा छोटा 7-8 साल का कुएं में एक एक्सीडेंट में मर गया, कुएं में डूब गया। अब 33 ईयर्स ओल्ड उनका हस्बैंड, उसकी डेथ हुई। पीछे क्या रखी, एक 7 साल की बच्ची और ट्विंस 2 बच्चियां 5-5 साल की। ये जो हमने स्टैटिस्टिक्स बना के रखा है कि 2 किल्ड 4 किल्ड, इसमें जो पेन है कश्मीरी का वो छुप जाता है कहीं। आप देखिए कितना पेन है, पीछे एक यंग फैमिली और कितनी डेथ्स देखिए। और ये हालांकि मौका नहीं है बोलने का, लेकिन उन लोगों को जो मर्चेंट्स ऑफ हेट हैं, जो हेट फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, उनको कहने के लिए कि ये किसकी गोली लेकर मरा है, इसके सीने में पाकिस्तानियों ने गोली मारी है, तो रोने के लिए कौन है? पेन एक कम्युनिटी का नहीं है, सैक्रिफाइस यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी ने दिया है, पिछले 30 साल से दे रही है, और शर्म है उन लोगों के लिए। आप पिछले 7 दिन में देखिए कितनी कुर्बानियां हुई हैं। बडगाम में देखिए, कल 2 भाई शहीद हुए, कोई नाम ले रहा है उनका? ये उन फिल्म मेकर्स के मैं पूछ रहा हूं, इसको पेन कहते हैं। 30 साल से लगातार 30 साल से इसी जगह पर अपनी मातृभूमि, अपना जो लैंड है उसको डिफेंड कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन कोई रोने वाला नहीं है इसमें। क्या उनका मजहब गलत है? ये नहीं समझ आ रही है। ये एक कॉन्सेंशियस क्वेश्चन है पूरी कौम के लिए। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने बडगाम में एसपीओ और उसके भाई के कत्ल की मजम्मत की। बुखारी ने कहा कि कश्मीरी को ही मार रहा है और ये बड़ा अलमिया है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि कल 2 और कश्मीरी मर गए। हमने कल भी इसकी बहुत मजम्मत की है, दिल की गहराइयों से उस खानदान के साथ हम अफसोस करते हैं और हम इस गम में बराबर के शरीक हैं, उनके साथ खड़े हैं। कितना बड़ा अलमिया है, कश्मीरी को मार रहा है, इससे बड़ा अलमिया क्या? कब तक हम ये सहेंगे कि कश्मीरी को? इसके लिए कहीं ना कहीं तो उठना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में शहरी हलाकतों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन हमलावरों का पता लगाकर उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम में 2 भाइयों समेत दीगर आम शहरियों की हलाकत पर अपना रद्दमल जाहिर कर रहे थे। सबको बेहद अफसोस है जो ये बेगुनाह मारे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करूँगा कि आजकल की जो हुकूमत है इसकी तरफ तवज्जो देगी और जितना जल्दी हो सके इन बेगुनाहों के कत्ल की तहकीकात करेगी और इनके ख़ानदानों को असिस्टेंस दे सकेगी जिससे वो सलामत रह सके। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि इस फिल्म में हकीकत है और 90 की दहाई में यहां से कश्मीरी पंडितों को एक साजिश के तहत निकाला गया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त कश्मीरी मुसलमानों को भी नहीं बख्शा गया और बड़े उलमाए दीन का भी कत्ल कर दिया गया था। फाइल्स हकीकत है और ये किसी से छुपा नहीं है। पंडितों को पोस्टर लगा के यहाँ से उनको भगा दिया गया और जुल्म उन पे हुआ, ये किसी की छुपी बात नहीं। और कश्मीर फाइल में जो दिखा गया रियलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दूसरा पहलू भी देखिए, कश्मीरी मुसलमान वो भी मरा है। जहाँ टिकलाल टिपलू मरा है वहाँ बशीरुल हक को भी मार दिया गया, वहाँ मौलवी फारूक को भी मार दिया जो बहुत बड़े आलिम थे। बेसिकली ये एक साजिश थी, एक पॉलिसी के तहत ISIS या तालिबान जैसी स्टेट कायम करने चाहते थे। उसके लिए पता है कि कौन जिम्मेदार है, हम पड़ोसी मुल्क ने यही चाहा। लेकिन आज भी अगर देखा जहाँ तक एक काम कश्मीरी सोसाइटी की बात है, आज भी अगर कोई हिंदू मरता है तो मुसलमान उसका आखिरी क्रियाक्रम करता है। आज जब शिवरात्रि होती है जिसको हम कश्मीरी में हैरत कहते हैं, तो कश्मीरी मुसलमान उनको मुबारकबाद देते हैं। हफ्ते की शाम राजौरी जिले के कंडी इलाके में कम शिद्दत के 2 धमाके हुए जिसमें कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने टेक्निकल टीमों के साथ मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की और दीगर कार्रवाई अंजाम दी। SSP राजौरी ने कहा कि धमाकों की नौइयत जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा का 30 जून से आगाज होगा। LG मनोज सिन्हा ने इस ज़िम्न में आज श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की मीटिंग की सदारत की। LG के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा मुनक्किद होगी और हस्बे रिवायत रक्षाबंधन पर इसका इख्तिताम होगा।
मीटिंग में यात्रा के ज़िमन में तफसीली गौर व खौस किया गया। बांडीपुरा की तुलैल तहसील में ज़मीन खिसकने की वजह से शेखपुरा जोरनियाल डट लिंक रोड बंद हो गई है। इसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना था कि बर्फबारी की वजह से ये लिंक रोड अक्टूबर 2021 से बंद पड़ी हुई थी। अब ज़मीन खिसकने की वजह से ये सड़क दोबारा बंद हो गई है। लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि लिंक रोड खोलने के अलावा मकामी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कठवा के सावनचक इलाके में बस की टक्कर से साइकिल पर सवार एक 9 साला लड़की की मौत हो गई। इस हादसे के बाद महलूक लड़की के घर वालों और मकामी अफराद ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर लड़की की लाश के साथ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बस ड्राइवर की गिरफ्तारी और इस रूट पर बस न चलाने की मांग की। यही है तो जहाँ पर शादी है, कोई पार्किंग है, जहाँ पे लगी पार्किंग में गाड़ी नहीं है, गाड़ी सारी रोड पे लगी है। अभी गाड़ियाँ जहाँ से निकली हैं, ये सिस्टम गाड़ी का। जो ये बसें हैं, इन्होंने तो एक तरह की समझो कि मौत की बसें बन गई हैं। ये पहले वहाँ से जाती थी, वहाँ पे भी कैजुअलिटी कर रही, लेडीज डेथ हो रही है, परसों डेथ हो रही है। 20 दिन पहले भी ये सेम कैंसिल। पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम जिला कुपवाड़ा का एक रोज़ा डेलीगेट कन्वेंशन सैयद मोहम्मद रफ़ीक शाह साबिक़ रुकन कानून साज काउंसिल और तर्जुमान आला पहाड़ी फोरम की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। लीडरान ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और यूटी सरकार से मुतालबा किया कि पहाड़ी कबीले को जल्द अज जल्द शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल किया जाए और पहाड़ी कबीले को सियासी रिजर्वेशन दिया जाए। कुछ लीडरान ने कहा कि अगर बीजेपी पहाड़ी लोगों को इलेक्शन से पहले अपना वादा वफा करेगी तो वो भी खुलकर बीजेपी का साथ देंगे। आखिर आए यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास की, उस रेजोल्यूशन की रूह से भारत सरकार बिलखुसूस जनाब नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी और दीगर जो लीडरान है जो सरकार चला रहे हैं इस वक्त, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मांग की है इस रेजोल्यूशन की रूह से कि पहाड़ी कबीले को जल्द अज जल्द जो है शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल किया जाए। वफा का बदला वफा है, जिस तरह वो हमारे साथ नेकी करें हम। अगर बीजेपी ने आपसे वफा किया तो आप बीजेपी से वफा करेंगे? बिल्कुल पक्का करेंगे, दो हाथ से करेंगे। बीजेपी का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि और हमारे पास है। बिल्कुल हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, तब करेंगे जब हमारा हक शेड्यूल ट्राइब पहले इलेक्शन से पहले हमें ऐलान करें। एसटी स्टेटस जो है ये जल्द से जल्द सैंक्शन किया जाए, इसकी नोटिफिकेशन इजरा होनी चाहिए और हमारा यही मुतालबा रहेगा कि इलेक्शन से पहले ही हमें इससे नवाज दी। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।